हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो फाइलम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ फाइलम सिलिंट्रेटा। अभी तक हमने एक फाइलम पढ़ा है, फाइलम पोरिफेरा हमने पढ़ लिया है। आज जो हम फाइलम लेने जा रहे हैं दैट इज़ फाइलम किंगडम एनिमेलिया का नेक्स्ट जो फाइलम है दैट इज़ सिलिंट्रेटा। देखते हैं अब सिलिंट्रेटा के अंदर किस तरीके के कैरेक्टर्स हम लोगों को मिलेगा, किस तरीके से उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा, वो सारा हमें देखना है। सबसे पहला तो सिलेंट्रेटा जो टर्म है वो खुद एक ग्रीक टर्म है, जिसमें एक टर्म है सील, COEL, सील और सीलोम। इसका मतलब, सील का मतलब होता है हॉलो। हॉलो मीन्स इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर, इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर जो अंदर से क्या होगा, खोखला होगा, हॉलो, साइड में वॉल होंगे। जिस तरीके से आपके ट्यूब होता है ना, कोई भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल उसी तरीके से अंदर वाला जो रीजन है, पोर्शन है आपका, क्या होगा, हॉलो होगा। एंड एंटेरॉन, एक वर्ड निकला है एंटेरॉन, जिसका मतलब होता है कैविटी या गट। कैविटी और गट, ठीक है। तो यानी आपको बस मैं सीधा इतना बता दूं कि सिलेंट्रेटा के अंदर जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे, जो एनिमल्स प्रेजेंट होंगे, उनके अंदर आपको यानी बॉडी के अंदर एक हॉलो कैविटी आपको नजर आएगा। हॉलो, एक खोखला जो यानी ओपनिंग जैसा, यानी एक ओपनिंग होगा माउथ, जहां से आपका एक हॉलो जो यानी एक सिलसिला शुरू होता होगा, या जिसको हम कहते हैं गट। जैसे कि हमारे मुंह से यानी एक ओपनिंग जो स्टार्ट होता है, फिर हमारा क्या है, इंटेस्टाइनल गट है ना, ये जो आपका स्टमक, इंटेस्टाइन, ये वाला पोर्शन, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके का एक हॉलो जो है क्या होगा, कैविटी होगा। इस ग्रुप के अंदर द एनिमल्स ऑफ दिस ग्रुप आर ऑल एक्वेटिक। इस ग्रुप के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, एक्वेटिक होंगे। और एक्वेटिक में भी याद रखना, मोस्ट ऑफ देम आर, वो क्या होंगे, मेराइन होंगे। यानी ज्यादातर आपको सॉल्टी वाटर में दिखाई देगा, कुछ जो है आपको फ्रेश वाटर में भी दिख जाएगा, ठीक है। मेजॉरिटी जो है वो मेराइन में आपको मिलेगा, और सम जो है, कुछ जो है आपको फ्रेश वाटर में आपको दिख जाएगा। अब इस सिलेंट्रेटा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सारे के सारे क्या होंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो मोर देन वन सेल से बना होगा, मल्टी सेलुलर होंगे। ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे। और इनके अंदर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, यानी बॉडी के अंदर आपको एक एक सेल करके दिखाई नहीं देगा, बल्कि आपको क्या होगा, ग्रुप्स ऑफ सेल्स, या जिनको हम कहते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी तक ऑर्गन इनके अंदर नहीं होगा, आपको कोई भी ऑर्गन नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो सेल्स हमको पता है, पहले आपके पास एक सेल होता है, फिर सेल कंबाइन होकर टिश्यू बनाता है ना, तो सिलेंट्रेटा के अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको नजर आएगा, ठीक है। बॉडी बहुत ही सॉफ्ट, आप एक्चुअल में उनका बॉडी क्या होता है, सॉफ्ट होता है। बॉडी एक्चुअल में क्या होता है, सॉफ्ट होता है। लेकिन उनके बॉडी के बाहर यानी कुछ केमिकल डिपॉजिशन होता है, जैसे कि सिलिका है, कैल्शियम है, उनके डिपॉजिशन की वजह से, क्योंकि ये जो सिलिका जो केमिकल है, या जो आपका यानी कैल्शियम है, वो एक्चुअल में हार्ड होता है। क्या होता है, हार्ड होता है। इनके डिपॉजिशन की वजह से, किन के डिपॉजिशन की वजह से, सिलिका और कैल्शियम जैसे केमिकल्स के डिपॉजिशन की वजह से उनका सरफेस जो है वो क्या बन जाता है, हार्ड बन जाता है। हार्ड बिकॉज ऑफ डिपॉजिशन ऑफ कैल्शियम एंड सिलिका, याद रखना ये, शाबाश। ओके, वही जो बाहर से कैल्शियम और सिलिका डिपॉजिशन होता है, वही एक्चुअल में उसके बॉडी को एक हार्डनेस देता है, यानी वो थोड़ा सा सख्त उसकी वजह से बन जाता है, जिसकी वजह से उसका एक पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर या शेप बन जाता है। दैट इज वाई हम कह सकते हैं, वही जो बॉडी सरफेस है, हार्ड बॉडी सरफेस है सिलिका और कैल्शियम की वजह से, उसको हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन।
स्केलेटन का काम क्या होता है? एक बॉडी को एक परफेक्ट शेप देना। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर जो बोन्स का स्केलेटन है वो हमारे बॉडी को एक परफेक्ट शेप देता है, पर्टिकुलर शेप देता है। बिल्कुल उसी तरीके से सिलेंट्रेटा के अंदर भी बाहर का जो सिलिका और कैल्शियम के डिपोजिशन की वजह से सख्त जो बॉडी बना है वही एक्चुअल में स्केलेटन का काम करता है। और क्योंकि ये स्केलेटन बॉडी के बाहर से डिपॉजिट हो रहा है, दैट इज वाई उसको कहते हैं एक्सो। एक्सो मीन्स आउटर, बाहर से डिपॉजिट हुआ जो आपका स्केलेटन है, ठीक है। They have a central gastrovascular cavity called as cylindron which lacks anus but has mouth surrounded by tentacles that helps the organism to move and sense the environment. तो याद रखना किसी भी सिलेंट्रेटा के अंदर जो भी एनिमल्स होंगे उनके अंदर आपको क्या दिखेगा? एक ओपनिंग होगा आगे। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हमारे पास एक सिलेंट्रेट है जिसको हम कहते हैं हाइड्रा। इस तरीके से, ठीक है। फिर याद रखना यहां जो होगा, याद रखना एक छोटा सा ओपनिंग होगा, यही एक्चुअल में उसका क्या होता है? माउथ होता है। उसका क्या होता है? ये माउथ होता है, ठीक है। और बाकी ये हम बाद में बताएंगे, ये जो है उसके टेंटेकल्स होते हैं वो हम बाद में बताएंगे आपको। लेकिन इतना याद रखना है कि किसी भी एनिमल्स जो सिलेंट्रेटा ग्रुप के अंदर आता है या सिलेंट्रेटा फाइलम सिलेंट्रेटा के अंदर आता है, सिलेंट्रेटा में जो एनिमल्स पाए जाएंगे उसका एक साइड में एक ओपनिंग होगा, फिर आपका एक होलो कैविटी होगा। हम आपको पहले ही कहते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। इस कैविटी को क्या कहते हैं? गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। बिल्कुल खाली होती है, इसके अंदर कोई भी ऑर्गन जो है वो पैक नहीं होगा, याद रखना, ठीक है। और कोई भी एनस, हम लोगों में आप देखोगे यहां से एक ओपनिंग माउथ होता है और दूसरे साइड में आपका आउटलेट होता है जिसको हम एनस कहते हैं। लेकिन सिलेंट्रेटा के अंदर माउथ तो प्रेजेंट होगा लेकिन एनस जो है दूसरे साइड में एब्सेंट होगा। एनस क्या होगा? एब्सेंट होगा, याद रखना, ठीक है। ओके, अब हमने क्या कहा? जैसे कि हमने आपको हाइड्रा ऐसे बनाया था, ठीक है, इसको हम हाइड्रा कहते हैं, ठीक है। वो हम बाद में एक डायग्राम है उसके अंदर भी आपको दिखाएंगे। ये इस तरीके से हाइड्रा के यानी का जो माउथ होता है यहाँ पे, इस माउथ के साथ इस तरीके के हेयर लाइक कुछ यानी स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं जिनको कहते हैं टेंटेकल्स। TENTACLES, इनको क्या कहते हैं? टेंटेकल्स। और इन टेंटेकल्स का काम क्या होता है? टेंटेकल्स एक्चुअल में ये सारे, सिर्फ हाइड्रा की बात नहीं कर रहे हैं, सारे जो सिलेंट्रेट्स हैं या सिलेंट्रेटा है उनके अंदर प्रेजेंट होता है। अंदर जो कैविटी होगा गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, उसको नाम देते हैं सिलेंट्रॉन। उसको क्या कहते हैं? सिलेंट्रॉन। और एनस तो उनके अंदर एब्सेंट होगा, माउथ प्रेजेंट होगा। उस माउथ के बाहर से इस तरीके के टेंटेकल्स प्रेजेंट होंगे। और इन टेंटेकल्स का काम क्या होता है? ऑर्गेनिज्म को ये इस तरीके से मूवमेंट कराता है, ठीक है, रिगलिंग मूवमेंट या इसको हम कहते हैं। तो ये मूवमेंट करता है और मूवमेंट में ये टेंटेकल्स हेल्प करेगा। दूसरा, ये अपने बाहर के एनवायरनमेंट को सेंस करेगा या फूड जो होता है उसको सेंस करेगा, ठीक है। इन पे सेंस जो है सेल्स लगे होते हैं वो उनको सेंस करेगा, पहचान लेगा। समझ में आया? ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो है क्या है कि सिलेंट्रेट्स का जो बॉडी है वो रेडियल सिमेट्री दिखाता है। याद रखना, मैंने यहाँ पे लिखा है आपको, रेडियल सिमेट्री का मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर आप बहुत सारे प्लेन्स में दो इक्वल हाफ्स में अगर आप डिवाइड कर सकोगे उसे कहते हैं रेडियल सिमेट्री। समझ में आया? मींस मान लीजिए हमारे पास ये है, आपने मान लीजिए ये एक सिलेंट्रेट है, इस सिलेंट्रेट को इस प्लेन में डिवाइड किया तो बराबर दो इक्वल हाफ्स में आपका डिवाइड हो जाएगा। एक तो ये, दूसरा इस तरीके से दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। या आपने इसको अगर इस प्लेन में डिवाइड किया तो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, दो इक्वल हाफ्स में इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा। या दूसरे प्लेन में आपने डिवाइड किया, मान लीजिए इस प्लेन में आपने डिवाइड किया, इस प्लेन में मान लीजिए आपने डिवाइड किया तो आपको ये इक्वल दो हाफ्स में भी ये क्या हो जाएगा इस तरीके से, फिर यहाँ से इस तरीके से दो इक्वल हाफ्स में ये डिवाइड हो जाएगा। तो कहने का मतलब है
रेडियल सिमेट्री का मतलब जब आप किसी भी प्लेन से एक ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हो, हम उसे कहते हैं रेडियल सिमेट्री। तो सिलेंट्रेटा के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो मैक्सिमम क्या होते हैं, बाय रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल। क्या होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल। अब देखो हैबिट क्या है उनका, रहते कैसे, अगर आप देखोगे तो उनमें से मोस्ट आपको दिख जाएगा अक्सर, ठीक है, कुछ आपको दिख जाएगा कॉलोनियल, यानी ग्रुप्स में रहते होंगे। कॉलोनियल का मतलब क्या होता है, ग्रुप्स में रहना, ठीक है। जैसे कि आपके एग्जाम्पल है कोरल्स हैं, फाइसेलिया है, दीज आर सम ऑफ दी यानी नेम ऑफ सिलेंट्रेटा यानी सिलेंट्रेट्स, ठीक है। इस ग्रुप से बिलोंग करने वाले कुछ यानी एनिमल्स हैं जो ग्रुप्स में रहते हैं। कुछ जो है वो सॉलिटरी रहते हैं, अलोन यानी अकेले, ग्रुप में वो रहता नहीं है, वो अकेले भी रहते हैं। जैसे कि आपका क्या है, एग्जाम्पल है हाइड्रा, ठीक है। इसी तरीके से बॉडी जो होगा किसका, आपके सिलेंट्रेटा के अंदर जो एनिमल्स आते हैं उनका बॉडी जो है वो दो लेयर्स ऑफ सेल से बना होता है, यानी दो तरीके के, दो ग्रुप्स ऑफ या दो लेयर्स ऑफ सेल से बना होगा, ठीक है। एक जो लेयर ऑफ सेल्स है वो बॉडी के बाहर से, मान लीजिए इसका मतलब ये इस तरीके के दो लेयर्स ऑफ सेल्स होंगे, सॉरी, दो लेयर्स ऑफ सेल, एक बाहर से ऐसे और दूसरा अंदर से ऐसे, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो दो लेयर्स ऑफ सेल से आपका बना होगा। बाहर का जो लेयर ऑफ सेल होता है उसको हम कहते हैं एक्टोडर्म। क्या कहते हैं, एक्टोडर्म। और अंदर का जो सेल का लेयर होता है उसको हम कहते हैं एंडोडर्म। एंडोडर्म याद रखना, सिलेंट्रेट्स जो होते हैं उनके अंदर दो लेयर ऑफ सेल से बने हुए होंगे। उनका बॉडी आउटर जो लेयर होगा या एक जो सेल का लेयर होगा वो आउटर लेयर बनाता है, आउटर वाला सेल्स बनाता है बॉडी का, जिसको कहते हैं एक्टोडर्म। और इनर जो लाइनिंग बनाता है उसे कहते हैं एंडोडर्म। दैट इज वाई याद रखना, हम यहां पे कह सकते हैं कि आपके जो सिलेंट्रेट्स है दीज आर डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक, उनको क्या कहते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक मींस मेड अप ऑफ टू लेयर्स ऑफ सेल्स, लेयर्स, ठीक है। ये याद रखना है। कुछ एग्जाम्पल हमारे पास है, आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, हाइड्रा, कोरल्स, फाइसेलिया, ऑरेलिया। दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट, सिलेंट्रेट्स, यानी सिलेंट्रेटा से बिलोंग करने वाले एनिमल्स के एग्जाम्पल है। मैं आपको एक एग्जाम्पल यहां पे दिखा रहा हूं, देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रा। ये हाइड्रा का क्या होगा, स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्या है इसके अंदर, देखो हाइड्रा का ये जो है मेन, ये वाला जो पोर्शन है ये, दिस इज द पेरेंट हाइड्रा, जो मेन पेरेंट है। और इसी से ही बडिंग के यानी वजह से नए जो यानी ऑर्गेनिज्म बनते हैं या नए हाइड्रा बनते हैं, जो साइड में इस तरीके से आपको, ठीक है। ओके, जो मैंने पहले आपको पहले बताया था, यहाँ पे इसका माउथ है, जैसे कि ये है, ये यहाँ पे इसका क्या है, ये है आपका माउथ, ठीक है। यहाँ पे एक ओपनिंग होगा, लेकिन दूसरे साइड में कोई भी आउटलेट नहीं होता है, कोई भी आपका एनस नहीं होगा। और इसी माउथ के सराउंडिंग में कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको कहते हैं टेंटेकल्स। टेंटेकल्स क्या कहते हैं, टेंटेकल्स। और हमने आपको पहले ही बताया टेंटेकल्स का काम क्या होता है, एक तो लोकोमोशन कराना यानी मूवमेंट कराना ऑर्गेनिज्म का, ये हेल्प करता है। दूसरा एनवायरमेंट को सेंस करना, एनवायरमेंट को सेंस करना। एनवायरमेंट को सेंस करना मतलब अगर बाहर फूड वुड प्रेजेंट होगा वो भी सेंस करता है, बाहर टेम्परेचर को भी सेंस करता है, यानी हर चीज को ये सेंस करता है, ठीक है। और दूसरा याद रखना, इन्हीं टेंटेकल्स के ऊपर, मान लीजिए ये आपका टेंटेकल्स है, इन टेंटेकल्स के ऊपर छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं स्टिंगिंग सेल्स। इस तरीके के छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं, ये मैं एडिशनल चीज आपको बता रहा हूं, इनको कहते हैं स्टिंगिंग सेल्स। क्या कहते हैं, स्टिंगिंग सेल्स। और इन स्टिंगिंग सेल्स का काम क्या होता है, जब भी कोई एनिमी आ जाए ये उन एनिमी को शॉक देता है, ये सेल्स, ताकि वो हार्म ना करे, ठीक है। स्टिंगिंग सेल्स वो कहां पे प्रेजेंट होता है, इन्हीं टेंटेकल्स के ऊपर, इनके ऊपर, इस तरीके से इनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं स्टिंगिंग सेल्स, ठीक है। तो याद रखना है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, और डायग्राम ऑफ हाइड्रा।
इसी तरीके से और भी बहुत सारे आपको डायग्राम्स मिलेंगे, कोरल्स का, फाइसीलिया, ऑरेलिया, बहुत सारे और सिलेंट्रेट्स का, वो आप कोशिश कीजिए खुद से भी सर्च करके इधर उधर से ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका पेरेंट है, और इस पेरेंट पे जो नया हाइड्रा बन रहा है ये वाला, दिस इज द डॉटर हाइड्रा, इसको हम क्या कहेंगे, डॉटर हाइड्रा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।